हेलो गाइज, वेलकम टू IQ प्लस क्लासेज। IQ प्लस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट आपका शुरू हो चुका था और हमने चैप्टर फर्स्ट की कल वर्कशीट नंबर 5 कंप्लीट कर ली थी। तो जो भी बच्चे आज हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वर्कशीट 6 करने से पहले वर्कशीट 5 को कंप्लीट देख ले एक बार, और हमारे जितने भी पिछले सेशंस हुए हैं उनको भी एक बार वॉच कर ले। सो करते हैं आज चैप्टर फर्स्ट की वर्कशीट 6 शुरू। वर्कशीट 6 में पहले है डिवीजन ऑफ होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है। हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट सेज दैट इफ टू होल नंबर्स आर डिवाइडेड, अगर हम किसी भी दो होल नंबर को डिवाइड करें तो जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो जरूरी नहीं मे और मे नॉट बी ए होल नंबर। सो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो भी एक होल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 3 को डिवाइड करें 6 से, 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू हाफ 1/2, जो कि एक फ्रैक्शन होता है, नॉट ए होल नंबर। बट अगर हम वहीं पर स्टेटमेंट चेंज करके 6 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें क्या मिलता है 2, जो कि एक होल नंबर। सो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम किसी भी दो होल नंबर को डिवाइड करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन बचेगा तो जरूरी नहीं कि एक होल नंबर होगा, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है या कोई और नंबर भी हो सकता है। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है? ए नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द कोशेंट एज 1। अगर हम किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोशेंट में क्या बचता है? 1। कोशेंट हमें मिलता है 1। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है? अगर हम किसी भी ए नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द कोशेंट एज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोशेंट वही नंबर होगा। सो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ क्या कहती है? ए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो होल नंबर गिव्स टू डिवीजन फैक्ट्स। अगर हमारे पास कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है टू डिस्टिंक्ट और नॉन होल नंबर्स का, जैसे 20 का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया 4 into 5, जो कि अलग अलग हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं और नॉन जीरो हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या मिलेगा? टू डिवीजन फैक्ट्स, मतलब टू डिवाइड करने की नंबर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। जैसे 20 को यहाँ पर हम 4 से भी डिवाइड कर पाएंगे और 20 को हम 5 से भी डिवाइड कर पाएंगे। सो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोशेंट 0 ही मिलेगा हमें। सो नेक्स्ट है वी आल्सो नो दैट, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हमने जो हमारी फोर्थ फिफ्थ क्लास में भी हमने पढ़ा हो, शायद आपने पढ़ा होगा या आप अभी रिसाइट ना कर पाए। सो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर कोई भी डिवीजर है डिविडेंड को फुली मतलब डिवाइड कर देता है तो उसका रिमाइंडर उस सिचुएशन में रिमाइंडर हो जाता है हमारा 0। तो उसमें क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोशेंट ही रह जाता है, रिमाइंडर की वहां पे वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये थी आपकी डिवीजन ऑफ होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कैसे कैसे डिवाइड होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको समझा दिया। सो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज से पहले। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है? स्टेटमेंट पढ़ी है उसकी। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट 30 डिवाइड द डिफरेंस एग्जैक्टली। सो हमें यहाँ पे एक लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 1000 से हम सब्ट्रैक्ट कर दे। मान लीजिए कोई भी XYZ लिस्ट नंबर आएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारा ABCD यहाँ पे डिफरेंस बचता है, सो जो 30 है, सो दैट 30 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। तो जो यहाँ पे 30 हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो भी डिफरेंस बचता है 30 उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे।
सो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10। सो अब इसमें कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम करेंगे डिवाइड 1000 बाई 30। 1000 को पहले 30 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आ गया हमारा 33। लास्ट में हमारे पास बचता है रिमाइंडर में 10। अगर 1000 को 30 से एग्जैक्टली डिवाइड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास ये डिफरेंस आया हमारे पास इक्वल्स टू 990। सो जो डिफरेंस आया, अब ये क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 30 से। सो ये थे आपका लिस्ट नंबर निकालिए सब्ट्रैक्शन के बाद जो 30 से डिवाइड हो जाए सब्ट्रैक्शन। सो ये था आपका एग्जाम्पल 10। आगे एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11। इसमें क्या है, एक लिस्ट नंबर निकालना है, फाइंड द लिस्ट नंबर। अब इसमें क्या हमें लिस्ट नंबर निकालना है, दैट शुड बी एडेड टू 1000। सो 35 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट नंबर को ऐड करना है, सो दैट जो उनका सम हमारे पास आए, कोई भी सम हमारे पास आए लिस्ट नंबर ऐड करने के बाद 1000 में, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 35 से। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 1000 को 35 से डिवाइड। हमारे पास रिमाइंडर में यहाँ पे 20 बचता है। सो इसमें हम 20 को 1000 से माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन डिविजर और रिमाइंडर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड और रिमाइंडर का सब्ट्रैक्शन ना करके हम क्या करेंगे, किसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो डिविजर है 35 जो हमारे पास डिविजर था उसको माइनस कर देंगे रिमाइंडर के साथ। तो जो यहाँ पे इसका आ गया 15 आंसर। और 15 को हम क्या करेंगे, 15 को अब 1000 में ऐड कर देंगे, 1015। सो ये जो नंबर होगा, ये लिस्ट नंबर 15 होगा। 15 को ऐड करने के बाद 1015 जो हमारे पास आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 35 से। सो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान करनी है कि हम यहाँ पे डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम डिविजर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और जो उनका डिफरेंस आएगा उनको बाद में ऐड कर देंगे 1000 में। सो जो सम मिलेगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 35 से। सो ये थे आपके दो क्वेश्चंस एग्जांपल्स में। सो अब करते हैं एक्सरसाइज को शुरू। आपकी वर्कशीट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये आप आसानी से कर लोगे, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आपको खुद से करना है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है सेकंड देखते हैं, सेकंड कैसे होगा। सेकंड बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया था उसी तरह करेंगे। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट 35 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। तो पहले हम क्या करेंगे, 35 को 35 से 35 लिखेंगे और 1000 को 35 से डिवाइड कर देंगे। सो करते हैं 1000 को 35 से डिवाइड करना तो बिल्कुल आसान है, ये तो आपको आता भी होगा। यहाँ पे 2 से करके देखते हैं पहले 70। सो यहाँ पे क्या कितना रह गया 30। फिर 10 को और ले लेते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 को। फिर मैं क्या करता हूँ 8 से करके देखता हूँ 35 इंटू 8 कितना होता है
280 क्या आ गया हमारे पास लास्ट में 20। सो 20 आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 20 है जो वो लिस्ट नंबर होगा, उसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 980। सो जो डिफरेंस है ये यहाँ पे आया लिस्ट नंबर को, 20 था लिस्ट नंबर। सो हमें डिफरेंस क्या मिला, डिफरेंस 980। सो जो ये 980 है अब क्या होगा, सो सो दैट 980 is exactly divisible by 35। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब देखते हैं। सो ये बिल्कुल आसान था, आप इजीली कर पाएंगे, बस आपको स्टेटमेंट चेंज करके दे देंगे पेपर में। सो करते हैं अब नेक्स्ट जो है, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2000 so that 45 divide the sum exactly। सो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिस्ट नंबर निकालने के लिए, ताकि ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास नंबर आए वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 45 से। सो पहले क्या करेंगे, 2000 को डिवाइड कर देंगे 45 से, लिस्ट नंबर निकालेंगे। पहले तो लिस्ट नंबर कैसे निकलेगा, 45 को पहले करके देखता हूँ मैं 4 से। 45 इंटू 4 कितना होता है 180। जीरो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 20 माइनस 18 20। सो आगे 20 तो डिवाइड होगा नहीं, आगे एक जीरो और हम ले लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फिर से 4 से कर देते हैं एक बार और 180। सो क्या हुआ, रिमाइंडर बचा हमारे पास 20। सो जब अब हम क्या करेंगे, लिस्ट नंबर निकालने के लिए फॉर फाइंडिंग लिस्ट नंबर, इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब एडिड बोला जाए आपको, क्या करते हैं हम डिवीजर में से पहले क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे रिमाइंडर को। डिवीजर क्या है हमारे पास 45 माइनस रिमाइंडर क्या है 20। सो दिस इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे 25। सो जो ये 25 हमारे पास लिस्ट नंबर आया, अब हम क्या कर देंगे, सो वी एड 25 इन 2000। ये कितना हो गया 2025। सो जो सम है हमारे पास आया ऐड करने के बाद, लिस्ट नंबर को ऐड करने के बाद, सो द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45। सो जो एडिशन वाले केस में ऐसा ही होगा लिस्ट नंबर फाइंड आउट करने में। सो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। 5 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको पता होगा क्या होता है। पहले हम लिखेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 9999। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 40 से। तो हम क्या करेंगे, पहले 40 को, इसको 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर को 40 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो जो भी लास्ट में डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचेगा XYZ,
या पहले तो आप उसको पूरा सोल्व कीजिए और रिमाइंडर जो बचेगा एक्स वाई जेड उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड है उससे कर देंगे उसको सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारा डिफरेंस यहाँ पे बचेगा, जो भी डिफरेंस बचेगा वो क्या होगा, सो दैट द डिफरेंस इज द लार्जेस्ट 5 digit number which is exactly divisible by 45। सो जो हमारे पास डिफरेंस यहाँ पे बचेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 40 से सॉरी 40 से। नेक्स्ट जो है ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे हम। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़िए। इन ए परेड द शोल्डर्स आर अरेंज in 14 rows. If the number of shoulders is 405, find the number of shoulders in each row. So यहाँ पे 14 रोज में शोल्डर्स खड़े हैं और टोटल नंबर ऑफ शोल्डर्स है हमारे पास 405। फाइंड आउट करिए नंबर ऑफ शोल्डर्स इन ईच रो। एक रो में कितने शोल्डर हो गए वो हमें फाइंड आउट करने। नंबर्स ऑफ क्या करेंगे, हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ शोल्डर्स इन 14 रोज कितने हैं, 504। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सो नंबर ऑफ शोल्डर्स इन वन रो। सो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, 504 को डिवाइड कर देंगे 14 से। उससे क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ शोल्डर्स इन ईच रोज आ जाएंगे। 14 को डिवाइड 504 को डिवाइड कर देंगे 14 से। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो क्या होंगे, नंबर ऑफ शोल्डर्स, जो भी एक्स वाई जेड क्वेश्चन होगा हमारे पास उससे क्या हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ शोल्डर्स इन ईच रो। सो फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ये आप खुद भी कर सकते थे, मैंने आपको चलो समझा दिया। नेक्स्ट जो है, इन ए डांस क्लास 137 स्टूडेंट गोट देमसेल्व्स इनरोल्ड। एक जो डांस क्लास है उसमें 137 स्टूडेंट्स ने अपना नाम लिखवाया, मतलब एडमिशन करवाया वहां पे। इफ टोटल फीस कलेक्टेड कितनी हुई, 3,56,200। सो बताइए, फाइंड द फीस पेड बाय ईच स्टूडेंट। सो टोटल फीस कलेक्टेड 137 स्टूडेंट के द्वारा फीस कितनी कलेक्ट हुई, रुपीज 3,56,200। हमें फाइंड आउट करना है एक स्टूडेंट के द्वारा कितनी हुई, ईच स्टूडेंट मतलब हर एक द्वारा कितनी हुई अलग अलग। सो हम क्या कर देंगे, सिंपली 3,56,200 को डिवाइड कर देंगे 137 से। सो जो भी हमारा एक्स वाई जेड यहाँ पे आंसर होगा वो आ जाएगा फीस कलेक्टेड, फीस पेड बाय ईच स्टूडेंट। ये आपको डिवाइड खुद से करना है। क्या करोगे आप, 137 यहाँ पे लिख लोगे और डिविडेंड में 3,56,200। सो जो भी हमारा एक्स वाई जेड जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा,
फीस पेड बाय ईच स्टूडेंट। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन। मैंने हर एक डिटेल में बताया एक एक क्वेश्चन को। कुछ हमने आज प्रॉपर्टीज समझी। सो थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल में और क्लासेस पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए एक ये है कि आपकी सैटरडे और संडे को मतलब वीकेंड में मैथ्स की कोई भी क्लास नहीं होगी। सो थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब IQ+।